इस समागम को हम साल में 2 बार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम सारे पंजाब को जोड़ रहे हैं। यहाँ स्टार्टअप का एक ही मतलब है कि फादर को लगता है उसका बेटा आया तो उसके ही काम में आए, चाहे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इन्वेस्ट करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कोई नहीं कर पाता। आज की तारीख में मेरे पास 6 स्टार्टअप्स हैं और हम 2 को शोकेस करेंगे। स्टार्टअप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मतलब स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ? स्टार्टअप में हर किस्म के लोग आ सकते हैं। हमारे पास होटल मैनेजमेंट के पास की हो बच्चे आते हैं, कैसे हम स्टार्टअप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप्स का भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बनी है। हमारा फोकस उसमें मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्नोलॉजी लाने का है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो आइडिया है उसकी वैल्यूएशन कैसे डाली जाती है, या क्या करना चाहिए, ये सही है कि गलत है? हमारा पहला फंडामेंटल ये है कि हम जो स्टेक होल्डर्स क्रिएट करें उनको ही पता हो कैसे इन्वेस्ट करें। जाना कि खास बात यह है कि अगर आप सक्सेस करते हैं तो आपके पीछे जुड़ने वाले सैकड़ों लोग हैं। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं। इस बार हमें मौका मिला है स्टार्टअप्स की दुनिया से जुड़ने का। जी हाँ, स्टार्टअप्स की दुनिया जो कि आज पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रही है और बहुत ही हम बात करें तो यूनिक आइडियाज लेकर यूथ जो है क्रिएटिविटी को इस तरह से समाज में उत्साह मिल रहा है कि उससे कोई भी अछूता नहीं रहा। इसी चीज को, इसी ऑरा को देखते हुए अब लुधियाना शहर जो कि कारोबारी शहर है, तो कारोबारी शहर के बुद्धिजीवियों द्वारा भी एक स्टार्टअप समागम की घोषणा की गई है। कौन ये स्टार्टअप समागम करवा रहा है, क्या इसके पीछे उनका औचित्य है और कैसे इसमें किस किस को जगह मिलेगी, ये सारी जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं। जो स्टार्टअप समागम के जो को इनिशिएट कर रहे हैं एसके राय जी। एसके राय जी को आप सभी जानते हैं। बातचीत करते हैं कि क्या है स्टार्टअप समागम और कैसे इसको इनिशिएट किया जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसा दुर्भाग्य है कि इंडिया टुडे ने कहा कि लुधियाना एंटरप्रेन्योर्स की यूनिवर्सिटी है और उसी एंटरप्रेन्योर में का फिर से जागृत करने के लिए हमको ये समागम से स्टार्ट करें, बिगिनिंग है। बिल्कुल ठीक है। और आप यूँ समझिए कि प्राइम मिनिस्टर महाकुंभ करते हैं और लुधियाना में से कई ये इनिशिएटिव ही नहीं स्टार्ट हो पा रहा था। तो हमारा एक बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के साथ एक उपक्रम है जिसको हम MBCI कहते हैं, और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का मिड वेस्ट में बड़ा भारी रोल है स्टार्टअप्स को क्रिएट करने का। तो उनकी टेक्नोलॉजी हमको अवेलेबल थी, उनका बैकअप हमको अवेलेबल था। तो हम इस समागम को हम साल में 2 बार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अभी हम सारे पंजाब को जोड़ रहे हैं जिससे लोगों को पता चले कि हम क्या कर सकते हैं। मसला लुधियाना का क्या है कि लुधियाना में लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्टार्टअप का एक ही मतलब है कि फादर को लगता है उसका बेटा आया तो उसके ही काम में आए, चाहे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इन्वेस्ट करते। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कोई नहीं कर पाता है। जी सर, बातचीत करें तो लुधियाना, जैसे आपने खुद ही बोला कि कारोबारी शहर है, एंटरप्रेन्योर सिटी होने के बावजूद लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो स्टार्टअप्स पे आपको क्या लगता है क्यों नहीं वो देख सकते, क्यों नहीं विजन दे पा रहे हैं? 2 बातें हैं और बहुत साफ बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो स्टार्टअप जिन लोगों को जिस न्यू जनरेशन को करना चाहिए था, वो भी मैंने कहा वो कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है। वो केवल फादर के बीटन ट्रैक पर चलने की कोशिश करता है, फैमिली के बिजनेस में ही आता है। तो एक हम उसको जागृत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तो थोड़ा हट करके आउट ऑफ बॉक्स वो सोच सकता है और हम उसकी मदद करते हैं। उसकी हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसकी कंपनी फॉर्म करेंगे, उसको लीगल हेल्प देंगे, उसको ग्रांट्स दिलाएंगे, उसका एक्सपोजर करेंगे। उसके बाद जब एक मरतबा नए सिलसिले से सोचेगा तो उसके फैमिली को भी पता लगेगा कि इस लड़के में कॉन्फिडेंस डाला जा सकता है। तो हमारा पहला कार्यक्रम ये है कि हम स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि हमारी पाइपलाइन के साथ जुड़ो और 10-12 स्टार्टअप हम खुद अपना स्टार्ट करेंगे। आज की तारीख में मेरे पास 6 स्टार्टअप्स हैं और हम 2 को शोकेस करेंगे। बाकी जो आ रहे हैं वो IIT रोपड़ से है, एक NIT से है,
2 IISR से हैं और एक पंजाब इन्वेस्ट का है, क्योंकि हम शहर को बताना चाहते हैं कि किस किस्म का काम पंजाब में हो रहा और किस किस्म का काम हमको यहाँ लुधियाना में करना चाहिए था। जी सर, मैं पूछना चाहूँगा कि ये स्टार्टअप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो मतलब स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ? जैसे हम स्टार्टअप तो बोल देते हैं, स्टार्टअप में किस तरह की जो आइडियाज को लाया जा सकता है? कोई पर्टिकुलर है या किसी भी सेक्टर के आइडियाज वेलकम है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस मुल्क में बहुत सारे यूनिकॉर्न हो गए जी, लेकिन 2 ही सेक्टर में यूनिकॉर्न हुए, एक फाइनेंस में और दूसरा डिजिटल में, सॉफ्टवेयर में। मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप्स का भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बनी है, थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो हम अपने जो हम MBCI में कर रहे हैं, हमारा फोकस उसमें मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्नोलॉजी लाने का है, नई चीज़ें लाने का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है। और मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में काम नहीं हो रहा है, इसलिए लुधियाना में इसको काम करने का पोटेंशियल बहुत है। ओके, सो आप कहना चाह रहे हैं कि जहाँ तक मैं आपकी बात को समझाऊँ कि MSME की जो USP है उसको IT के साथ जोड़ के यहाँ पे स्टार्टअप का जो एक क्वेश्चन है उसको पूरा करने की कोशिश। सारा डिजिटल मैनेजमेंट का जो इम्पैक्ट आजकल मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी, क्वालिटी, डिलीवरी बढ़ती है, हम उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उतना ही नहीं करेंगे, स्टार्टअप में हर किस्म के लोग आ सकते हैं। हमारे पास होटल मैनेजमेंट के पास किए हुए बच्चे आते हैं कि कैसे हम स्टार्टअप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह के लिए करते हैं। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, जिनके पास घरों का आइडिया, एक आइडिया कोई लेके आया था कि मल्टीपल लिपस्टिक्स बनाने का। तो हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। बेसिक प्रमोशन हमारा ये है कि आओ चलें साथ, कोई एक नई सिलसिले से नए ढंग से सोचे, लुधियाना में एक नई एंटरप्रेन्योरशिप की जागृति लाए। सर, एक मेरा क्वेश्चन है, मैंने भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। कभी लगता है कि नायका या बहुत पेटीएम, जो पेटीएम तो हमारे शहर से निकल के गया, तो ओला हमारे शहर से निकल के गया। पर अभी अगर मैं जेन्युइनली बात करूं तो शायद मैं कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आपके सामने एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो आइडिया है उसकी वैल्यूएशन कैसे डाली जाती है? हमें यही नहीं पता लगता कि ये आइडिया तो आया, ये स्टार्टअप, लोग आते हैं, लेकिन हम संकोच कर जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसकी वैल्यूएशन कैसे है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सही है कि गलत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बड़ा मूल सवाल पूछा। जब तक कि हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का, तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। इंटरेस्ट आएगा जब हमको इसके फंडामेंटल पता चले। तो इस समागम में हम एक सेशन रखेंगे कि इस स्टार्टअप का लिंगुआ फ्रांका क्या है, इसमें कैसे समझे, क्या वैल्यूएशन होती है, क्या 2% पे लाख रुपए लगाते हैं तो उसकी क्या वैल्यू बनती है, कैसे लोग कमाते हैं, कैसे एग्जिट रूट होता है, क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो हम कोशिश ही करेंगे। हमारा पहला फंडामेंटल ये है कि हम जो स्टेक होल्डर्स क्रिएट करें उनको ही पता हो कैसे इन्वेस्ट करें। आज की तारीख में लुधियाना का इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में जाता है, लिस्टेड में जाता है, अनलिस्टेड में जाता है, रियल एस्टेट में जाता है, FD में जाता है। वो मेरा मानना ये है कि चूंकि उसको पता नहीं कि स्टार्टअप में कैसे इन्वेस्ट करके सिक्योर किया जाता है, इसलिए इसमें नहीं आता। जिस दिन एक हमारे पास एक प्रबुद्ध ग्रुप खड़ा हो जाएगा 150 लोगों का, वो मल्टीप्लाई कर। लुधियाना की खास बात यह है कि अगर आप सक्सेस करते हैं तो आपके पीछे जुड़ने वाले सैकड़ों लोग आते हैं जी, फॉलोअर्स बहुत आ जाते हैं। हाँ, सैकड़ों लोग फॉलो करते हैं। और जिस दिन किसी बच्चे को लगेगा कि मेरा एक आइडिया है जिसके लिए मेरे को केवल पेरेंट्स या मदर फादर से पैसे नहीं लेने, और भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी। तो एक नई लहर एंटरप्रेन्योरशिप की लुधियाना में लाने का ख्वाब है। आओ कि कोई ख्वाब बुने हम, तो यही मस्जिद के ख्वाब है। और आज की तारीख में मुंजाल परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जिस बात को हाथ में लिया है उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट करने की कोशिश करी। मेरा ख्याल ये है कि जो स्टार्टअप हम कर रहे हैं उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट करेंगे। इसको सपोर्ट करने के लिए हम एक लुधियाना एंजल नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें हम खुद भी पैसे लगाएंगे। इसके साथ हमने जगह बना रखी है उनके रहने के लिए, हॉस्टल्स भी बनाया हुआ है जो बाहर से आके करना चाहते हैं। और हम जितने बड़े कॉलेजेस हैं लुधियाना में, सबके पास जाकर के उनको बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप होता क्या है, कैसे स्टार्ट होता है। आपका आइडिया छोटा हो या बड़ा हो, आप शेयर करो, आप हमारे साथ आओ, जुड़ो। आइडिया अच्छा होगा आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो कुछ और आइडिया आएगा। एक नए ढंग से सोचने की कोशिश करो, बस।
दिमाग को रवा करो। हाँ, दिमाग को बढ़ाओ। आसमां जो है आपका इंतजार कर रहा है। आप ये मत समझो कि दिल्ली और बेंगलोर में स्टार्टअप होते हैं, हम यहाँ करेंगे। एक हिम्मत करिए, साथ आइए। और अभी हम अकेला चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखिएगा एक नया समाज हम पैदा करेंगे। इसी कोशिश में हम आप इस बड़े फंक्शन को 12 तारीख को पार्क प्लाजा में करेंगे। अभी आज की तारीख में चीफ सेक्रेटरी सुनील कांत मुंजाल इसका एक जिसे कहते हैं ना फायर साइड चैट से स्टार्ट करेंगे। वो बताएंगे कि हिंदुस्तान में स्टार्टअप क्या है। हमारी कोशिश है कि चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे शेयर करें कि पंजाब में क्या सरकार एफर्ट कर रही है। उसके बाद एक्सपर्ट्स हैं जो इनोवेशन में आपकी मदद करेंगे। फिर हम 7 जो राइप किस्म के प्रोडक्ट्स लेकर के स्टार्टअप्स आएंगे, उनका एक्सपोजर करेंगे। आप आइए, जुड़िए। कुछ लोग इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग केवल देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे समझेंगे, देखेंगे, फ्यूचर के लिए समझेंगे, अगली बार के लिए समझेंगे। मैंने कहा कि वन ऑफ एफर्ट नहीं है, इसको हम परपेचुअली करेंगे। अभी हम 6 महीने में करेंगे क्योंकि उनको टाइम लग रहा है। बाद में इसको हम क्वार्टरली स्टार्टअप करेंगे। और आपसे हम हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क में जुड़िए, लुधियाना एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क में जुड़िए, क्योंकि आपके बिल्कुल पड़ोस में चंडीगढ़ का एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क है, बड़ा ही वाइब्रेंट है। क्या एनवायरनमेंट था चंडीगढ़ में, लेकिन आज सबसे बड़ा स्टार्टअप हुआ कि उसमें एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क का बड़ा भारी रोल होता है। वो एश्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है, जैसे हो सकता है आप जैसे आपने मुंजाल परिवार की बात करी तो फंडिंग में कोई हाथ ही नहीं उनका रुकता, लेकिन अगर मेरे जैसा एक छोटा सा इन्वेस्टर, मैं सोचता हूँ मैं तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात हो जाती है, तो मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट रहती है कि हमें उसमें हम अपना योगदान डाल सकें? 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक, जब एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क में जुड़ेंगे जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बहुत मामूली सा इन्वेस्टमेंट है, केवल आप उसके मेंबर बनेंगे। जब आप बिड करते हैं तो प्रोजेक्ट की बेसिस पे होता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसी है 10-20 लाख में 1-2% शेयर मिलता है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी मनी कैसे सिक्योर होगी। आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो आपका मनी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। आपका 10 लाख का नुकसान किसी बड़ी कंपनी के 10 करोड़ से कम है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, या कोई भी हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि आप उससे गैम्बल करें। आप गेम को समझें, स्टार्टअप क्या होता है, कैसे स्टार्टअप होता है, बिजनेस क्या है, और कैसे इससे एग्जिट करके तब आप पैसे कमा के जाते हैं। सारा बेसिक ये है कि अवेयरनेस करना है सारा। आज का पहली मीटिंग एक कम्युनिटी क्रिएट करना है जो अवेयर हो, और फिर जिसके साथ और लोग जुड़े। सर, आखिरी क्वेश्चन, ये जैसे हमने पहले भी 1-2 देखा है एसोसिएशन लेवल पे, या शायद आप ही ने भी एक बार एफर्ट किया था, लेकिन वो एक ही मीटिंग हुई, उसके बाद दोबारा नहीं। इस बार ऐसा तो नहीं? ये इसका हम नेटवर्क ही क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही हमारे LLP चल पड़ेगा तो उसका काम ही होगा इसको प्रमोट करना। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट अलग से नहीं था, EMBCI में ही कर रहे थे, लेकिन अब एक हमने अब डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा हुआ, और जैसा मैंने कहा कि इसकी एक अलग से एक लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी करेंगे, इसका फुल टाइम काम। हमको भी ये लगा कि वन ऑफ एक्सरसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये पैसे की वेस्टेज है। ठीक है, तो अब इसको ऑर्गेनाइज एफर्ट के ढंग से हम आपके सामने ला रहे हैं। तो ईश्वर करेगा। एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, 12 तारीख को 10 बजे से शुरू करेंगे। पहला सेशन एजुकेशन का होगा, बताने को होगा, अवेयरनेस क्रिएट करने को होगा, और दूसरा सेशन हम पिच करेंगे 7 इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ को। लेकिन सारा मसला इस बार केवल एजुकेट करने का। केवल आप आइए, एंजॉय करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। हमारी एक साइट है जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करिए, वो हम आपको बता देंगे कहाँ रजिस्ट्रेशन। लेकिन यह कि चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहते हैं, हम कोई मेला नहीं चाहते, हम चाहते हैं वही लोग आएँ जिनका बहुत सीरियस इंटरेस्ट इस फील्ड में हो। ठीक है सर, धन्यवाद। सो ये थे हमारे साथ SK राय जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ तक कि मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पर जाकर मुझे भी ये समझ लगेगा कि एक स्टार्टअप का आइडिया किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, और वहीं उसमें इन्वेस्टमेंट किसी भी अमाउंट से की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी आइडिया की या किसी भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन जो है, बेसिक नॉलेज कि कैसे वैल्यूएशन करनी चाहिए, कब एंट्री करने का सही टाइम है, कब एग्जिट करने का टाइम है, और अपने जो आइडियाज़ को कैसे वर्ल्ड की, जैसे इन्होंने कहा, विश्व की उड़ान में शामिल किया जा सकता है। सो ऐसे ही और भी इस संबंधी जानकारी आपसे ज़रूर साझा करेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।
जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।